Hello everyone, I welcome you all to our channel. Today we are going to start class 7th English chapter number 10, the story of cricket. तो क्रिकेट में सभी को इंटरेस्ट होगा, सभी को क्रिकेट बहुत पसंद होगा, राइट? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप काफ़ी काम आएंगे और आपको काफ़ी दिलचस्पी होगी सुनने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। तो कुछ ऐसी गेम्स के नाम बताइए जिसमें हम स्टिक और बॉल्स दोनों को यूज करते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं ना बच्चों। तो हम हमें उनका एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हॉकी। हॉकी में क्या क्या होता है? हॉकी में एक हॉकी स्टिक होती है और एक बॉल होती है, राइट? तो हॉकी एक स्टिक एंड बॉल गेम हो गया। नेक्स्ट है पोलो। पोलो भी एक गेम होती है जिसमें एक ग्रीन बोर्ड होता है, बहुत सारे बॉल्स होते हैं और हमें स्टिक से उस बॉल को एक होल के अंदर डालना होता है, राइट? तो वो हो गया पोलो। देन स्क्वैश, वो भी एक गेम है। और गोल्फ, जिसमें हम गोल करते हैं एक बॉल को गोल्फ स्टिक से, राइट? तो ये जो चार गेम्स हैं ये स्टिक एंड बॉल गेम्स कहलाती हैं। Question number 2. The Parsis were the first Indian community to take the cricket and why? तो जो पारसीज हैं वो एक पहली इंडियन कम्युनिटी बनी, हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी कम्युनिटी बनी जिन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट किया हमारे देश में, जो आगे लाए। तो ऐसा क्यों है? आंसर, Parsis were in the close contact with the British because of their interest in trade. जो पारसीज थे वो काफ़ी क्लोज थे ब्रिटिशर्स, यानी कि जो अंग्रेज़ जिन्होंने हमारे देश पर रूल किया था उस समय, वो उनके काफ़ी क्लोज थे क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग में, यानी कि ये जो व्यापार होता है उसमें काफ़ी दिलचस्पी थी और इसी वजह से उनके ब्रिटिशर्स से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट। इसीलिए वो पहली कम्युनिटी बनी हिंदुस्तान की जिन्होंने वेस्टर्नाइज मॉडर्न बने जो सबसे पहले, और जिन्होंने क्रिकेट को आगे लाया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है, The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former. What does a happy ending refers to? तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो राइवलरी यानी कि जो दुश्मनी थी पारसीज और बॉम्बे जिमखाना, ये दोनों इंडियन कम्युनिटीज़ के नाम हैं। पारसीज एक इंडियन कम्युनिटी है और बॉम्बे जिमखाना भी एक इंडियन कम्युनिटी है। तो बोले जब जो इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी उसकी हैप्पी एंडिंग क्यों हुई, उसको हैप्पी एंडिंग क्यों कहा गया? तो आंसर है, हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द डिफीट ऑफ बॉम्बे जिमखाना बाय द पारसी क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उसको हैप्पी एंडिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया गया, किसके थ्रू? पारसी क्लब के थ्रू, एक क्रिकेट मैच में जो कि 1889 में हुआ था। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक cricket owns its present popularity to television? Justify your answer. तो वो क्या बोल रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिकेट है उसकी पॉपुलैरिटी टेलीविज़न में आज भी है या नहीं, यानी कि टीवी में लोग क्रिकेट देखते हैं या नहीं? तो आप बताइए, क्या लोग आज भी क्रिकेट देखते हैं? करेक्ट। यस, क्रिकेट ओन्स इट्स पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न। बिल्कुल सही कहा है कि क्रिकेट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है टेलीविज़न में। इट हैज़ एक्सपैंडेड द ऑडियंस ऑफ गेम बाय टेकिंग क्रिकेट टू विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। इसकी जो इतनी फ़ैन फॉलोइंग और इसकी ऑडियंस, यानी कि जितने लोग इसको देख रहे हैं, वो इसलिए बढ़े क्योंकि क्रिकेट को छोटे शहरों में और गाँव में भी ले जाया गया। Children from these places now had the chance to learn the game, seeing the international games and imitating their favorite cricketers. तो क्या बोला गया कि जो छोटे शहरों के या छोटे गाँव के जो बच्चे हैं उनको मौका मिला ये खेल सीखने का। कैसे? टीवी में देख के, जो वो इंटरनेशनल गेम्स देखते हैं वो देखकर,
और जो उनके फेवरेट, जो उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनको इमिटेट करके, इमिटेट यानी कि उनकी नकल करके। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया। तो वो क्या बोल रहा है, क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है यानी कि क्रिकेट को जो लोग देखने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसी जगह चाइना और रशिया में उसको देखने वाले लोग काफ़ी कम हैं या फिर है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया, सो इट हैज़ लेस व्यूअरशिप देयर। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो चाइना और रशिया हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, और इसी वजह से जो क्रिकेट की व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम है चाइना और रशिया में। तो बच्चों, कम्युनिस्ट कंट्री क्या होता है? साम्यवादी देश, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम व्यूअरशिप होते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन विच फर्दर एड्स टू इट्स लार्ज व्यूअरशिप इन द कंट्री। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे क्रिकेट काफ़ी समय से खेला जा रहा है और उसकी व्यूअरशिप यानी कि उसकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट। तो वो बोल रहा है कि क्रिकेट इक्विपमेंट से आपको क्या समझ आता है? इक्विपमेंट यानी कि जो हम उस खेल को खेलने में, यानी कि क्रिकेट को खेलने में जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विपमेंट। The accessories, जो accessories is the correct word. The accessories like bat, ball, stumps and bells are the equipment used in playing the game. Pads, helmets and gloves are protective equipment used while playing cricket. तो क्रिकेट इक्विपमेंट यानी कि जो एक्सेसरीज हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है उस गेम को खेलने के लिए। तो क्रिकेट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हम बैट यूज़ करते हैं, हम बॉल यूज़ करते हैं, हम स्टम्प्स यानी कि जो किल्लियाँ हैं वो यूज़ करते हैं, देन बेल्स यूज़ करते हैं, और हम पैड्स यानी कि जो एक यूनिफॉर्म होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपने पैरों पे बांधते हैं, उन्हें हम पैड्स बोलते हैं। वो किस लिए होता है? वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि हमें बॉल लग ना जाए या हमें कोई चोट ना पहुँचे। तो पैड्स हो गया, जो हेलमेट्स पहनते हैं हम या फिर जो ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, वो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what how is टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। जो टेस्ट क्रिकेट है वो यूनिक कैसे है, वो अलग कैसे है? तो आंसर क्या है? टेस्ट क्रिकेट इज़ यूनिक बिकॉज इट कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल कैन एंड विद अ ड्रॉ। तो टेस्ट क्रिकेट को अलग और अतरंगी इसलिए बताया गया है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन तक चलता है और 5 दिन के बाद भी वो मैच ड्रॉ हो सकता है। यानी कि ड्रॉ आप सभी जानते ही होंगे कि दोनों टीम्स को इक्वल स्कोर हो सकता है। नो अदर गेम रिक्वायर्स इवन हाफ ऑफ दिस टाइम टू फिनिश। बाकी जो गेम्स होती हैं उनमें इस टाइम से आधा टाइम भी नहीं लगता उसको ख़त्म करने में। अब फुटबॉल मैच इज़ प्लेड फॉर 90 मिनट्स, फुटबॉल भी जो है वो 90 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है या गेम है जिसमें 5 दिन लगते हैं उसको ख़त्म होने में। इवन 9 innings ऑफ अ बास्केटबॉल मैच गेट्स ओवर लेस देन व्हाट इट टेक्स टू फिनिश अ 1 day मैच। एक 9 innings का बेसबॉल मैच भी एक 1 day मैच से कम टाइम लेता है ख़त्म होने में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। तो क्या बोल रहा है? क्रिकेट जो है वो अलग टीम वाली गेम्स, जैसे कि फुटबॉल होता है उसमें भी टीम्स होती हैं, हॉकी होता है उसमें भी टीम्स होते हैं, तो क्रिकेट उन सब टीम गेम्स से अलग कैसे है? तो आंसर क्या है? क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज इन क्रिकेट the length of the pitch is mentioned as 22 yards. However, the shape of the ground could be oval or circular. तो उसमें क्या बोल रहा है? क्रिकेट इन सभी टीम गेम से अलग है क्योंकि जो पिच की लेंथ होती है वो 22 यार्ड होती है, जबकि जो शेप है वो ग्राउंड का वो ओवल भी हो सकता है और सर्कुलर यानी कि गोल भी हो सकता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ ग्राउंड एज वेल। कोई भी स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है। इट इज़ द ओनली गेम
played for 5 days and can end without a specific result. और ये एक ऐसा गेम है जो 5 दिन खेला जाए फिर भी ड्रॉ पे ख़त्म हो सकता है. Unlike cricket, many other popular games like hockey or football follow certain specifications for ground. जैसे कि मैंने बताया कि क्रिकेट में ग्राउंड की लेंथ या मेजरमेंट वगैरह का इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो बाकी गेम्स है यानी कि जो फुटबॉल है या फिर हॉकी है उसमें हमें ग्राउंड का स्पेसिफिकेशन बताया जाता है, उसकी मेजरमेंट्स बताई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट. तो बोल रहा है टेक्नोलॉजी जो ये इतनी एडवांसमेंट है ये टेक्नोलॉजी में, इसने क्रिकेट को कैसे बदला है. ठीक है, आंसर है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन क्रिकेट. तो बोले जो टेक्नोलॉजी में ये जो तकनीक साइंटिफिक चीज़ें जो बनी हैं, ये एडवांसमेंट जो हुआ है उसमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि जो पैड्स हैं, हेलमेट्स हैं, फिर ग्लव्स हैं, इनमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं. द न्यूली इन्वेंटेड वॉल्कनाइज्ड रबर वाज यूज्ड इन पैड्स एंड ग्लव्स. जो नई जो इन्वेंट हुआ है वॉल्कनाइज्ड रबर, उसको हम यूज़ करते हैं पैड्स और ग्लव्स बनाने में. द हेलमेट आर मेड अप ऑफ मेटल. जो हेलमेट है वो मेटल से बनाया जाने लग गया है. एंड लाइट वेट सिंथेटिक फाइबर, और उसमें हल्का एक सिंथेटिक फाइबर का मटेरियल भी यूज़ होने लगा है. अब आते हैं बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में. नेम वन क्रिकेट ग्राउंड दैट इज ओवल इन शेप. तो एक ऐसे क्रिकेट ग्राउंड का नाम बताओ जो ओवल है यानी कि अंडाकार शेप में है. तो एडिलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड इज ओवल इन शेप. जो एडिलेड एक ग्राउंड का नाम है, क्रिकेट ग्राउंड का नाम है जो कि अंडाकार शेप में है. क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन द ईयर व्हेन द क्रिकेट रूल्स वर रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उस ईयर का वो ईयर बताओ जिसमें क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो फर्स्ट टाइम एक बुक में या किसी किताब में लिखे गए. तो आंसर क्या है. क्रिकेट रूल्स वर रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1744. तो 1744 में फर्स्ट टाइम क्रिकेट के रूल्स पेन डाउन हुए. क्वेश्चन नंबर 3. State two changes that was seen in the game of cricket around 1780. तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि 2 चेंजेस बताओ जो कि क्रिकेट में किए गए 1780 में. तो by 1780 a test match was played for average 3 days. It was also the period when the first 6 seam cricket balls was created. तो क्या क्या हुआ. एक तो टेस्ट मैच क्रिएट हुआ जो कि 3 दिन तक खेला गया, और 6 सीम क्रिकेट बॉल्स को बनाया गया. फोर्थ क्वेश्चन. द गेम ऑफ क्रिकेट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम वेयर. तो वो क्या बोल रहा है. क्रिकेट की जो ओरिजिनलिटी है, जहाँ से उसकी वो क्रिकेट कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से निकला है. तो द गेम ऑफ क्रिकेट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम रूरल इंग्लैंड. तो कहाँ से आया है. रूरल इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर एंड बाय विच कम्युनिटी क्रिकेट वाज इनिशियली प्लेड इन इंडिया. तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा है लेकिन फिर से आया है कि कौन सी कम्युनिटी ने, इंडिया की, हिंदुस्तान की कौन सी कम्युनिटी ने क्रिकेट को सबसे पहले जो है, जो उसका शुरुआती दौर जो क्रिकेट का आया वो कौन सी कम्युनिटी से लाया गया. तो आंसर है क्रिकेट वाज इनिशियली प्लेड इन बॉम्बे बाय द पारसी कम्युनिटी. तो किसने सबसे पहले खेला. पारसी कम्युनिटी ने. अब आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द चेंजेस द क्रिकेट बैट हैज अंडरगॉन विद टाइम. तो बोल रहा है जो क्रिकेट का जो बैट है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए टाइम के साथ. Initially, the cricket bat was similar to the shape of hockey bat because the ball was bowled underarm. तो वो क्या बोल रहा है कि पहले जो क्रिकेट बैट की शेप थी वो हॉकी का जो बैट होता है उसके जैसी थी. The bowler then began to pitch the ball through the air rather than rolling it on ground. The curved bats were then replaced by the straight ones. उसके बाद जो curved मुड़े हुए बैट्स थे उनको straight बैट्स से replace किया गया. Initially the bat was made by a single piece of wood. पहले जो बैट है वो एक लकड़ी के हिस्से से बनता था. These days it consists of 2 pieces. लेकिन अब
दो पीसीस से बनता है। एक तो ऊपर जो हैंडल होता है जिससे हम पकड़ते हैं वो अलग होता है, और नीचे का जो जिससे हम बॉल मारते हैं वो अलग होता है। तो पहले एक से ही बनता था, अब दो से बनता है। द ब्लेड इज मेड ऑफ विलो वुड वाइल द हैंडल इज ऑफ केन। ब्लेड यानी कि जिससे हम मारते हैं वो विलो वुड से बनता है, और जो हैंडल होता है वो केन से बनता है। Question number 2. C.K. Naidu name is recorded in the history of cricket. What are the reasons that make him a legend? तो बोल रहा है कि जो C.K. नायडू है वो क्रिकेट के इतिहास में याद किया जाता है, उसको उसका नाम लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या रीजंस रहे हैं कि वो एक लेजेंड बन गया, एक प्रख्यात व्यक्तित्व उस बंदे का निकल कर आया? तो C.K. नायडू इज़ रिवर्स्ड बिकॉज ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। वो एक काफ़ी माना हुआ बैट्समैन था, काफ़ी ही लाजवाब था। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू इनिशियल इंडियन क्रिकेटर्स हु गॉट टू प्ले द टेस्ट मैच क्रिकेट। वो उन लोगों में से था जिसको पहला चांस मिला टेस्ट मैच खेलने का क्रिकेट में। नायडू created history by becoming the first captain of Indian टेस्ट टीम। तो जो नायडू C.K. नायडू थे वो फर्स्ट कैप्टन बने क्रिकेट टीम के टेस्ट मैचेस के लिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ड्यूरिंग द 1760 and 1770s it became common to pitch the ball through the air. What changes it brought to the game of cricket? तो बोल रहा है 1760 और 1770 के बीच में काफ़ी कॉमन हो गया था बॉल को, इट बिकम्स कॉमन टू पिच, बॉल को पिच करना एयर के थ्रू। व्हाट चेंजेस इट बॉट इन टू द गेम ऑफ क्रिकेट? और यही चीज़ें क्या चेंज लाई क्रिकेट पे? Following the above mentioned trend, one immediate change was the replacement of the curved bats. तो जब ये पिच चेंज हुआ बॉल का, उसी समय जो कर्व्ड बैट्स थे जो पहले बनाए जाते थे उनको चेंज किया गया और उनको स्ट्रेट बैट्स में तब्दील किया गया। द बॉलर गॉट द ऑप्शन ऑफ लेंथ deception through air and increased pace because of this. It opened new possibilities for spin and swing bowling. तो इस वजह से स्पिन बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के काफ़ी पॉसिबिलिटी हुई। In response to tricks applied by the bowler, the batsmen had to improve their timings and shot selection. तो इस वजह से बॉलर्स को काफ़ी उपलब्धियाँ हुई, और जिसकी वजह से बैट्समैन को भी अपनी टाइमिंग जो है और शॉट मारने का जो सिलेक्शन है कि उनको अभी इस बॉल पे, इस गेंद पे कैसा शॉट मारना है वो सीखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन elaborately India's dominance in the world cricket today. तो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो इंडिया की डोमिनेंस है, जो उनका दबदबा है पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट पे, वो कैसा है? India has the largest viewership of the game of cricket among all the test playing nations. तो बोल रहा है कि इंडिया की जो व्यूअरशिप है, यानी कि जितने लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं वो कहीं ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से जहाँ पे टेस्ट खेले जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। It has made the center of gravity to shift towards South Asia from the country it originated. It is also the largest market. काफ़ी बड़ी market है cricketing world में. It has made the center of gravity to shift towards South Asia from the country it's originated. The ICC headquarters too were shifted from London to Dubai, where it is a tax-free. The Indian cricket players are the best paid in the international cricket. ये तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे उनको पैसे मिलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। दे आर फेमस, वो काफ़ी फेमस है एंड हैव गॉट मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स, और उनके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है और उनको काफ़ी लोग लाखों में करोड़ों में पसंद करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों, ये आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।